हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग एरिड देख लिए थे और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स वाले में पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह इसमें भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद इसमें इंट्रो के बाद इसका प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस के बाद इसको लैंडफॉर्म्स देखेंगे जो इरोजनल और डिपोजिशनल होगा। तो इंट्रो में देखते हैं, इंट्रो में क्या लिखेंगे। इंट्रो में ग्लेशियर क्या होता है। बेसिकली जो ग्लेशियर होता है ना, एक रिवर ऑफ आइस होता है। तो ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस विच फ्लो इन द वैली एंड इरोड द वैली फ्लोर। वैली फ्लोर वो क्या करेगा ना, जब ग्लेशियर एक समझो ना कि एक कोई वैली में बहुत ज्यादा आइस है, अगर वैली में आइस फ्लो कर रहा है ना, तो जो उसका जो वैली का जो फ्लोर होगा ना, उसको स्क्रैप करते जाएगा, उसको खींचते जाएगा। उसमें जो कुछ कुछ होगा ना, सेडिमेंट्स वगैरह कुछ कुछ रहेगा ना, उसको तोड़ते जाएगा उसमें से, उसका जो बेडरॉक होगा उसमें से। जो ग्लेशियर होता है ना, दो तरह का होता है। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होता है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया। एक पूरा कॉन्टिनेंट ही है, जो मतलब एक पूरा लैंड ही है, जो पूरा जो कंट्री ही है, जो पूरा अथी का बना हुआ है, इसका जो ग्लेशियर का बना हुआ है। फिर अंटार्कटिका देखो, पूरा मतलब कि कॉन्टिनेंट ही आइस का बना हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंटल हो गया, जो तो ज्यादा एक्सटेंशन होता है उसका। और एक होता है माउंटेन ग्लेशियर, जो एक लीनियर माउंटेन जैसा होता है ना, उस तरह से होता है। माउंटेन जैसा होता है, ग्लेशियर से झका हुआ रहता है, ग्लेशियर से मतलब कि ग्लेशियर भरा हुआ रहता है इस पे। तो ये होता है, दो तरह का होता है। इससे भी डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है ना। ये सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ग्लेशियर क्या है, कितने तरह का होता है, इसका एग्जांपल भी दे देंगे, ग्रीनलैंड वगैरह दे देंगे। इसका एग्जांपल दे देते हैं, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, है ना। सियाचिन ग्लेशियर है ना, हो गया। प्रोसेस में देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, शॉर्ट में ही समझ में आ जाएगा। मेन तो इसका जो मेन तो वो है ना कि इसका डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हाँ, तो इसमें प्रोसेस में जैसे कि प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे होता है प्रोसेस में प्लकिंग, अब्रेशन और एक बोलते हैं पॉलिशिंग। तीन होता है। तो हम लोग देखे थे, जब हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, तो तीन तरीका का हम लोग देखे थे। तीन तरीका का फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में देख रहे थे। पहले दो देखे थे, एक केमिकल और एक मैकेनिकल इरोजन। केमिकल इरोजन था, उसमें देखे थे सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन या कोरोजन, और दूसरा था कि कार्बोनेशन। हाँ, और जो केमिकल हो गया। मैकेनिकल बेदरिंग में क्या क्या था। मैकेनिकल बेदरिंग में एक तो था कोरेजन या अब्रेशन, दूसरा हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक प्रेशर, और तीसरा था अट्रीशन। हाँ, फिर हम लोग डिजार्ट जब देख रहे थे, तो डिजार्ट एरिड में देख रहे थे। एरिड में भी हम लोग तीन तरीका के देखे थे। क्या क्या, एक तो पहला अब्रेशन या जिसको कोरेशन बोलते हैं, पहला डिफ्लेशन था, उड़ा के लेगा डिफ्लेशन, फिर उसके बाद अब्रेशन और फिर अट्रीशन। अब्रेशन को सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं, अब्रेशन को वहाँ सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। और अब्रेशन को जब हम लोग फ्लूवियल पढ़ते हैं तो वहाँ उसको कोरेजन भी करते हैं, कोरेजन भी बोलते हैं। यहाँ पे प्लकिंग है। अब प्लकिंग मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई एग्जांपल देते हैं ना, एग्जांपल हम हर चीज को ना डायग्राम से समझाते हैं ताकि समझ में आए। लिखवा के या वर्ड के थ्रू नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि वो समझा देंगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो हम समझा रहे हैं जो हर चीज का डायग्राम से समझाते जा रहे हैं। जैसे प्लकिंग है, तो प्लकिंग में हम थोड़ा सा लैंडफॉर्म बना दिए तुमको, इस तरह से लैंडफॉर्म बना दिए। इस तरह से कोई लैंडफॉर्म है, इस तरह से समझो आइस से ये लैंडफॉर्म है हमारा, ठीक है ना। ये आइस है, आइस का भर है, ये आइस का हो या ग्लेशियर का हो। ग्लेशियर इस तरह से मूव कर रहा है, ग्लेशियर। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लैंड है ना, जो हमारा इस तरह से निकला हुआ है, हो सकता है ना इस तरह से। अब क्या करेगा, ये आएगा तो इसमें बार बार प्रेशर डालेगा ना। तो प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे
यहाँ पे ना क्या करेगा ना, क्रैक डेवलप कर देगा। ग्रेविटी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि जो आइस है वो मूव कर रहा है, ये आइस उसके ऊपर है ना, ये जो आइस है ना मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो ये लैंड का पोर्शन निकला हुआ इस तरह से, पहले इस तरह से निकला हुआ था, अब देखो ना कि यहाँ पे देखो ना क्रैक डेवलप कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखोगे ना तो क्या करेगा ना, ये जो क्रैक है ना ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा तुमको। आप क्या देख रहे हो? प्लकिंग हो गया, डायग्राम से समझ में आ जाएगा ना। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो खुद से तुम, ये लैंडफॉर्म्स है, ग्लेशियर है, ये मूवमेंट है, ग्रेविटी के थ्रू मूव कर रहा है, प्लग करके लेके चला गया, ये इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फ्रीज एंड था। इसको नहीं, माने प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीज एंड थाइंग। फ्रीज माने कि जमना, था माने फैलना, जमने फैलने के कारण टूटता है। ये रेडियो तो ऐसे ही दिखाया था ना, तुमको समझाया था ना। एब्रेशन में क्या होता है? एब्रेशन में एक दूसरे को तोड़ता है ना। तो यहाँ पे एब्रेशन में दिखा सकते हो कि इस तरह से लैंडफॉर्म दिखा दो, कुछ नहीं, अपने से एग्जाम्पल बना सकते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे दिखा दिया क्या हो। तो ये यहाँ पे लैंड है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो पोर्शन, ये जो इस तरह से दिख रहा है तुमको, ये आइस है ऊपर में इस तरह से, आइस इस तरह से मूव कर रहा है, तो आइस के साथ साथ में ये भी तो मूव करेगा, तो ये इसको तोड़ेगा ना, इसको जहां मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इसको तोड़ेगा ना, इसको हो गया। एब्रेशन यही तो है। ये हमारा है ये ग्लेशियल एब्रेशन, और फ्लूवियल एब्रेशन भी यही है। ये इसमें जो ग्लेशियर नहीं रहेगा, वाटर रहेगा, वाटर फ्लो करेगा, ये हो जाएगा फ्लूवियल एब्रेशन हो जाएगा। डिजर्ट में यही तो था। डिजर्ट में क्या होता है? डिजर्ट में ये लैंड रहता है, यहाँ से एयर फ्लो कर रहा है, एयर में रहता है वो तोड़ता है, सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है ना। जब सारा कनेक्ट करके पढ़ाएंगे ना, सारा एक साथ पढ़ाएंगे ना, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या डिफरेंस है? पॉलिसिंग में क्या है? पॉलिसिंग में कुछ नहीं है। पॉलिसिंग का मतलब कि कोई मान लो ना कि इस तरह का कोई इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है। क्या दिख रहा है तुमको? ऐसे दिख रहा है ना कि इस डायरेक्शन में ग्लेशियर मूव किया होगा, ऊपर सरफेस को पॉलिश कर दिया है, नहीं सरफेस को ऊपर पॉलिश किया हुआ लग रहा है, पॉलिशिंग हो गया। पॉलिशिंग भी तख्ता से एक इरोजन ही है ना। ये हो गया दूसरा नंबर में। और अब चलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, चलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में चलते हैं। डिपोजिशन में क्या क्या होता है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में एयर में क्या मोरेन होता है, इस्कर होता है। इसमें डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। डायग्राम टफ है इसका। एग्जाम में जाने से पहले डायग्राम का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, समझे? मैं तो नहीं बनेगा एग्जाम में, ये है फैक्ट है ये। मेरा बहुत प्रैक्टिस है, फिर भी लगता है कि कभी लगता है कि भूल जाते हैं। क्योंकि डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए ना क्या बनाया है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बेकार है ना। फिर आपने मन से तो बना दिया, लेकिन वो फिर लगा कि पता नहीं क्या बन गया। एग्जाम में तो इतना टाइम रहता नहीं है कि बना के फिर अथी करेगा, उसको काटेगा।
कैसे बना देना चाहिए। इसको बोल देते हैं सिर्फ, ये सब है हॉर्न, ये जो है अरेटे हैं, सिल्क हो गया, हॉर्न हो गया, अरेटे हो गया, और ये है हैंगिंग वैली, और ये क्या है, ग्लेशियर का यूज वैली। इसको बोलते हैं ग्लेशियर टाव बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि मतलब कि ये लग नहीं रहा है कि ये नाला जैसा है, दिख रहा है वैली जैसा दिख रहा है। इसमें वाटर या आइस फ्लो करेगा, यहाँ से आके गिरेगा, फिर दिख रहा है कि छोटा छोटा वैली टाइप बना हुआ, जिसमें से आके नीचे इसमें गिरेगा। तो ये जो वैली ऊपर है, ये नीचे है, दिख रहा है ना कि नीचे है, ये ऊपर है। तो जो ऊपर का वैली है ना, वो हैंगिंग वैली है। ये माउंटेन दिख रहा है, इसे माउंटेन दिख रहा है, तो इसे माउंटेन है ना। यहाँ से आइस क्या होता है ना, कि आइस नीचे ग्रेविटी के थ्रू नीचे आएगा, नीचे करके ये सब वैली के थ्रू ये बड़ा वाला वैली में आ जाएगा। यहाँ से फिर ये फाइनली नीचे आ जाएगा, सी में मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीक है, उसको हॉर्न बोलते हैं। और इसका जो ये जो होता है ना, इसका जो एज होता है ना, उसको अरेटे बोलते हैं। जैसे कि ये सपोज कहीं पे इस तरह से पीक है, तो ये तो पीक है, लेकिन इसका जो नीचे आएगा ना, इस साइड से जो नीचे आता है ना, उसको अरेटे बोलते हैं। जैसे कि कोई अगर जिससे आइस मतलब ग्रेविटी के थ्रू, मतलब जिसके थ्रू, मतलब कि जिस लाइनिंग के थ्रू आ रहा है, नहीं वो समझ गए। ऐसे जो रहता है ये तो धारदार टाइप की जो है, हाँ धारदार टाइप का जो दिख रहा है वो अरेटे है, हाँ रेटे, ठीक है। जो मतलब कि इस तरह से ये पीक होगा। इसका जो धारदार टाइप का इस तरह से जो यहाँ से पीक से उतर रहे हो, तो ये धारदार टाइप का बना हुआ है ना साइड में, ये अरेटे हो गया, समझ में आ रहा है ना। वो अरेटे हो गया, और ये हॉर्न हो गया, अरेटे हो गया ना, हॉर्न हो गया, अरेटे हो गया, और हैंगिंग वैली हो गया, और ये मेन वैली हो गया, इसको यूसेफ वैली या ग्लेशियल टो बोलते हैं, ठीक है। और ये सिल्क है। सिर्फ क्या है ना कि अब इसी जो दिखाए तुमको, अभी जो दिखाए कि ये हॉर्न है, ये अरेटे हो गया, अब इसी में मान लिया जाए कि यहाँ पे कहीं कट हो गया, यहाँ से मान लीजिए कहीं कट हो गया, तो उसको सिल्क बोलते हैं, समझ रहा ना। एक साइड में कहीं कट हो गया तो उसको सिल्क बोलेंगे। उसके ये साइड भी माउंटेन रहेगा, ये साइड भी माउंटेन रहेगा, बस एक साइड से पीछे भी माउंटेन रहेगा, एक साइड से कटा हुआ रहेगा, उसको अरेटे उसको सिल्क बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या एक्सप्लेन करें, इसमें सब तो समझ में आ ही गया। एक तुमको दे देना हॉर्न, हॉर्न बोल देना कि जो ग्लेशियल माउंटेन होता है उसका जो पीक होता है, जिसमें कि अगर उसका जो रिवर का मतलब सॉरी माउंटेन का जो एज होता है ना, अगर 3 साइड से इरोड होना चालू करेगा ना, तो पीक अपने आप बन जाएगा, है ना। पीक नहीं बन जाएगा, अगर 3 साइड से इरोड होना चालू कर देगा तो पीक बन जाएगा। तो 2 साइड से ज्यादा से इरोड करना चालू कर देगा ना, तो पीक बन जाएगा। अगर कोई मान लिया कि कोई हिल है और उसको एक साइड से इरोड कर रहे हैं तो पीक नहीं बनेगा, 2 साइड से भी कर रहे हैं तो पीक नहीं बनेगा। लेकिन 2 साइड से ज्यादा से इरोड करना चालू, इधर से इरोड कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पीक अपने आप बन जाएगा, है ना। तो ये हॉर्न हो गया। दूसरा में है कि सिल्क है। एक एग्जांपल तुम कह देते हैं, समझ में आ जाएगा हॉर्न का और पीक का डायग्राम के थ्रू। ऐसा कर दो तो कुछ ऐसा समझो, ये हॉर्न है। हॉर्न माने हॉर्न जैसा दिखता है, पीक है ये, ठीक है। ये हॉर्न जैसा दिखता है,
ये जो तुम दिख रहा है ना, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, आइस नीचे आएगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तुमको सिल्क है, समझ रहा, कटा हुआ दिख रहा है ना, ये तुमको ऐसे दिखेगा, तुमको वहां पे वो इस तरह से डायग्राम बना दिए हैं सिल्क में। इसी में मान लो कि कुछ ऐसा भी जा सकता है, इसी में अगर पानी जम जाता है, मान लो वाटर, अगर इसमें वाटर, अगर मान लो कि इसमें अगर वाटर ना, मतलब कि अगर कहीं जमा हो जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं टर्न लेक बोलते हैं, TRN लेक, टर्न लेक बोलते हैं, सिर्फ को टर्न लेक बोलेंगे जब वाटर जमा हो जाएगा उसमें। एक हॉर्न हो जाएगा, दूसरा सिर्क हो जाएगा, एक अरेटे अभी समझा दिए, अरेटे, और एक हैंगिंग वैली हो जाएगा, होगा ना, एक एक ग्लेशियर टाउ हो जाएगा, या यू शेप वैली हो जाएगा, 4-5 तो हो तो गया ना, बन जाएगा। उसी तरह से डिपोजिशनल इसका लैंडफॉर्म से बनता है, डिपोजिशनल बना देते हैं, समझ गया ना गोता, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना उतना ज्यादा। अब बुक पढ़ोगे ना, अब बुक पढ़ोगे, डिपोजिशन ही तो था जो कर रहे थे, डिपोजिशन ही था नहीं, सॉरी, डिपोजिशनल लिख दिया, इसका मतलब क्या डिपोजिशनल हो गया, समझ में आ रहा है। ये वैली क्रिएट किया हुआ है, तो वैली कटेगा तो इरोजनल बनेगा। ये ग्लेशियर टाउ है, बड़ा वाला वैली टाइप का है, तो कटा हुआ वैली है तो इरोजनल होगा। यहाँ पे काट कहीं भी तो बनाया है सिर्क, हॉर्न जो बना है तुमको डिपोजिशनल है, 3 साइड से काट के बनाया है, इरोजनल है। जो एज बना है, एज क्या होता है कि 2 साइड से काटना चालू करेगा। अगर कोई है, अगर कोई मतलब कि इस तरह से तुमको कोई दिख रहा है, और इस तरह से कोई तुमको माउंटेन दिख रहा है, इस तरह से इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, तब जाके पीक दिखने लगेगा, माउंटेन का एज पे पीक दिखने लगेगा, किनारे किनारे टाइप का। तो कटिंग करके तो सब बना है लिखने से सेंस समझो। आप डिपोजिशनल होगा, डिपोजिशनल में बेसिकली डिपोजिशनल इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से बना रहे हैं बार बार कि समझ में आए। इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हो। हो गया, इस तरह से तो जगह नहीं था, स्पेस नहीं, इसलिए बना दिया सर। केटल, उसको बोलते हैं केटल होल, ठीक है। क्या टाइम वेस्ट करने लगा, ये सब ध्यान दो, देख रहे हैं ये ग्राउंड में कहाँ ध्यान है जी, ऊपरी वाला चीज याद कर रहे थे, थोड़ा देख रहे थे, थोड़ा ध्यान कर रहे थे। ये ग्राउंड मोरेंस है, ये आउटवाश प्लेन, आउटवाश प्लेन हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन, हाँ मोरेन यहाँ लिखा हुआ है ना, टर्मिनल मोरेन। इसको बोलते हैं डरमलिन, इसको बोलते हैं स्कर। और ये तो आइस है, कॉन्टिनेंटल आइस। देखो एक, हाँ एक केम्स टेरेस बोलते हैं, माउंटेन टाइप का कुछ हल्का हल्का दिखता है। केम्स टेरेस हो गया। इसको बोलते हैं टी प्लेन। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखो,
यहाँ पे सबसे पहले दिखा दोगे ड्रमलिन को। अब बताओ, ये हमारा आइस है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आइस, माने ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि आइस का बना हुआ है, या कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आइस मानो ना, कॉन्टिनेंटल आइस है, ठीक है। अब यहाँ से आइस क्या होगा, आइस फ्लो करेगा नीचे ग्रेविटी के थ्रू, नीचे इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से तो बना के अति में दिखा सकते हो कि 3D में, हाँ 3D में, हाँ 3D में भी दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। इसका हल्का सा नीचे जा करके और ऐसे करके 3D में दिखा सकते हो, ठीक है, दिख जाएगा ना। अब एक तुमको देखो, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा फिर नहीं तो पिक्चर ये। सबसे पहले एक तुमको ड्रमलिन्स होता है, ड्रमलिन्स क्या दिख रहा है, टेबल के जैसा कुछ है, लगता है कि टेबल को उलट के रखा हुआ है ना। टेबल मतलब टेबल जो होता है क्या होता है, टेबल ऊपर में चौड़ा होता है, और नीचे इस तरह से करके हल्का सा होता है उसका, नहीं लगता है कि उसका चौड़ा वाला पोर्शन नीचे चला गया और उसका जो टेबल उल्टा हुआ है। टेबल ऐसा ही तो होता है ना, ऐसे करके कोई स्टैंड होता है, ये ऊपर में टेबल जैसा खाने पीने का सामान रखा जाता है, तो लगता है ना कि टेबल को उलट के रख दिया है, तो उल्टा हुआ टेबल टाइप का क्या होता है ना। एक्चुअली जो ग्लेशियर है ना, जब फ्लो करता है तो कुछ जो हल्का डिपोजिट्स वगैरह होता है ना, उसको कहीं कहीं जमा करते चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्रमलिन्स बोलते हैं। बाकी एक्सप्लेन थोड़ा सा करके जब आंसर लिखोगे ना, तो जो नोट्स बनाओगे ना, तो वहाँ पे आ जाएगा, इसको ड्रमलिन्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो कुछ डिपोजिट होता है ना, जो आइस का साथ ना, कुछ इसको ड्रमलिन्स बोलते हैं, इसका बता रहे हैं अभी। कुछ डिपोजिट होता है ना जो इस तरह से रिज टाइप का बना देता है, मतलब कि डिपोजिट यहाँ से जमा, लेकिन स्टार्टिंग से जमा होना चालू होगा ना, ये रिज टाइप का एक जो होता है ना, मतलब कि लगता है ना कि रोड टाइप का बना देता है, जिसको रोड जैसा यूज भी कर सकते हैं इसमें चलने उलने के लिए, एक पास है जैसा, तो इस तरह से बना देता है, इस तरह से डिपोजिट कर देगा, लंबा जैसा एक पूरा एक रिज जैसा हल्का सा, इसको इसकर बोलते हैं, ठीक है, इसको इसकर बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना इस तरह से, तो शुरू में क्या होता है ना कि जब यहाँ से ग्लेशियर चला यहाँ तक आया, तो ग्लेशियर मतलब कि यहाँ पे आके सपोज ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ठीक है, तो ग्लेशियर मेल्ट हो गया ना, तो ग्लेशियर के साथ साथ जितना भी डेब्रिस वगैरह जितना था ना, सैंड्स वगैरह, कोई डेब्रिस वगैरह कोई भी था ना, सेडिमेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे लगे डिपोजिट कर दिया। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद वाटर फ्लो करके निकल गया, उसे मोरेन बोलते हैं। इसको जो डिपोजिट किया ना, जो भी कचरा जो भी डिपोजिट करता है ना, सेडिमेंट्स वगैरह हो, डेब्रिस हो, या कोई भी अदर जो टूटा उटा पार्ट हो, कोई भी जो प्लकिंग करता है उसका जो कोई पार्ट वगैरह आता है, तो इसको डेब्रिस, इसको मोरेन्स बोलते हैं। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है, अगर ये टर्मिनल में क्या, लास्ट में टर्मिनल ना बताएंगे, टर्मिनल हो गया जाके लास्ट, तो ये टर्मिनल पे अगर ये लास्ट में अगर इस तरह से दिखेगा ना, तो तुम उसको टर्मिनल मोरेन्स बोलते हैं। और अगर मान जाए कि ये क्या बोलते हैं कि बीचों बीच में अगर मान जाए कि कहीं से इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं अपना ग्लेशियर, और लास्ट में जाकर डिपोजिट कर दिया ना, इसके बाद पानी बन के निकल गया यहाँ से, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल मोरेन्स। और मान लिया कि बीचों बीच इस तरह से बीचों बीच फ्लो कर रहा है, तो बीच मतलब तो मेडियल मोरेन्स बोलते हैं। मीडियल जमा दिया तो मतलब, हाँ, तो मेडियल मोरेन्स बोलेंगे उसको। अब जैसे देखो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्राउंड मोरेन्स कर दिया तो लेटरल बोलेंगे, हाँ किनारे हाँ, लेटरल मोरेन्स या मेडियल मोरेन्स, वो सब हो गया, ये टर्मिनल मोरेन्स है, ठीक है। और ये देखो इसका जो मेन है ना, इसका जो ऊपर वाला अर्थ है ना, उसके अंदर में हल्का सा मतलब जमा हुआ रहता है, अंदर में हल्का सा, आइस के अंदर में हल्का सा, इसको ग्राउंड मोरेन्स बोले हैं। तो इसका लोकेशन के हिसाब से इसको मोरेन्स को अलग टर्म दे सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली मोरेन्स का मतलब होता है अवशेष, सेडिमेंट्स, रिमेनिंग पार्ट जो डिपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, लिखा जाएगा। उसके बाद कहीं कहीं क्या होता है ना, जो ये जब आइस फ्लो करता है ना, फ्लो करते करते जब ग्रेविटी के थ्रू, तो कहीं कहीं क्या होता है ना, कहीं कहीं से जो लैंड का जो सरफेस का जो है ना, उसका कुछ पोर्शन भी जो हल्का लूज होता है ना, उसको निकाल देता है, ताकि वहाँ पे फिर क्या होगा ना, बाद में वहाँ पे पानी जम जाता है, इसको बोलते हैं केटल होल बोलते हैं, या केटल लेक नहीं, इसको होल ही बोलो, केटल होल बोलते हैं, जहाँ तहाँ होल होता है, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ जो टर्मिनल मोरेन होता है, जहाँ के बाद पानी बनकर हल्का निकल जाता है, उसके ऊपर का जो प्लेन है ना, उसको टील प्लेन बोलते हैं, और नीचे का जो ये है ना, इसको आउटबास प्लेन बोलते हैं। टील प्लेन, आउटबास प्लेन, ठीक है ना, टर्मिनल मोरेन के इधर और इधर। इसके नीचे ना एक माउंटेन जैसा हल्का टेरेस, माउंटेन टेरेस जैसा हल्का ना एक कुछ डिपोजिट हो जाता है। अगर इस तरह का डिपोजिट हो जाता है ना, अगर सेगमेंट्स का, तो इसको केम टेरेस बोलते हैं, केम्स, KAMES, केम्स टेरेस बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन जैसा हल्का सा, छोटा माउंटेन टाइप्स का हल्का सा ना, डोम्स टाइप का हल्का दिखेगा तुमको।
इतना ही फीचर तो है, इसमें तो आ तो जाएगा। ड्रमलिन्स बोलेंगे, इन्वर्टेड टेबल टॉप टाइप का दिखेगा। जो बर्ड बोल रहे हैं ना, एक एक बर्ड ना, जो एक हम ज़्यादा एक्सप्लेन तो करते नहीं हैं, एक एक बर्ड बोलते हैं, कुछ कुछ बर्ड बोल देते हैं, तो वो बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोल रहे हैं प्लकिंग, तो प्लकिंग ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या लिखोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब्रेशन, पॉलिशिंग, ये सब बर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रीज एंड थॉ, यहाँ पे बोले थे फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज एंड थॉ इंपॉर्टेंट है, ये मेन प्रोसेस है। बाकी तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लिटरेचर का यहाँ पे मतलब है। बाकी ज्योग्राफी हम तुमको दे रहे हैं, लिटरेचर हम नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। लिटरेचर खुद से ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम तुमको बता रहे हैं ड्रमलिन्स, तब बता रहे हैं इन्वर्टेड